सम्यक भाव कर देख रहे थे। धम्मे धम्म फलम में, धर्म में देख करके उत्साह कैसे होता है। महाराज जी बड़ा पुण्य का उदय है इनका, तो क्या बताएं, जितनी प्रशंसा करो तो कम है। इनके पास कभी भी कोई व्यक्ति गया हो धर्म के कार्य को लेकर के, इनके मुख से आज तक ना नहीं निकला। चाहे मंदिर का काम है, भगवान की मूर्ति की बात है, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, जिनवाणी की बात हो, साधु सेवा की बात हो, विधान की बात हो, किसी भी प्रकार की हो। कल एक सज्जन आए थे कोणा से, प्रमोद जी, उनके साथ व्यक्ति और आए थे, राकेश जी। बोले महाराज जी आप आशीर्वाद मुझे बलि न दो, इनको आशीर्वाद दे दो। क्यों? इनकी भावना इतनी अच्छी है, ये मना नहीं करते। चाहे कोई भी मंदिर हो, इनके पास व्यक्ति जैसे भी पहुंचे, आज भी उन्होंने कह रखा है कि वेदी मंदिर मूर्ति जहां आवश्यकता है। इतना अच्छा मन है इनका। मैं तो चाहता हूं ऐसे मन वाले व्यक्ति समाज में हों, तो जिन शासन की भावना बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकती है, बहुत ऊंचे पहुंच सकती है। देखो, पैसा प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा प्राप्त करके उसका सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति के पास आज भी करोड़ों हो सकते हैं, अरबों हो सकते हैं, अपने व्यापार में करोड़ों कमाता है, करोड़ों गंवाता है, बैंक में अरबों के कारोबार हो सकते हैं, किंतु उसके बावजूद भी दिल इतना छोटा है कि 100 रुपये देते समय लगता है प्राण निकल रहे। मंदिर में भगवान के सामने चावल भी चढ़ाए डिब्बी से, तो फिर ऐसे मुट्ठी भर के नहीं, 2 उंगली अंगूठा से यूं चुटकी से लेके अर्घ चढ़ा रही हैं महिलाएं। जो करोड़पति घर की महिलाएं हैं, ऐसी अर्घ चढ़ा रही हैं लेकर के, कहीं 3 चावल से चौथा चावल ना आ जाए, दिल ही नहीं है। एक महिला ने मुझसे पूछा अजमेर में, महाराज जी हम मंदिर से लौट करके जब आते हैं तो डिब्बी में चावल जो बचते हैं उनका हम क्या करें। हमने उनसे पूछा डिब्बी में चावल बचे ही क्यों? भगवान ने मना कर दिया कि मत चढ़ाओ, तुमने पूरी डिब्बी के चावल क्यों नहीं चढ़ा दिए? बचा के ली क्यों गई? छोटी डिब्बी में चावल लाए, उनमें से बचा करके ले गए। अरे ऐसे मनोज चक्रवर्ती की तरह से ही भरत चक्रवर्ती जब पूजा करते थे तो रत्नों के ढेर लगाते थे पहाड़ जैसे। भरते से वैभव पढ़ो, उसमें आपको लगेगा कि वास्तव में वैभव का सदुपयोग किया भरत चक्रवर्ती ने। रावण के पास वैभव था तो क्या किया? पूरी लंका सोने की बना ली। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर सोने के तो मंदिर बनवाए और रत्नों की 24 विराजमान की। एक 24 नहीं, 2 24 नहीं, 3 24 सकालवर्ती मूर्ति। रावण अभी हुआ मनुष्यनाथ भगवान के काल में। लंका की कहीं सोने की ईंट आपको दिखाई दे रही है? ज्यादा पुराना काल नहीं हुआ, वहां नाम निशान भी नहीं है रावण की लंका का। किंतु भरत चक्रवर्ती कब हुए? तृतीय काल के अंत में। आदिनाथ स्वामी के पुत्र थे, चक्रवर्ती थे। तृतीय काल के अंत में हुए, पूरा चौथा काल निकल गया, 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर और तृतीय काल का हिस्सा वो सब निकल गया। पंचम वर्ष निकल गए, फिर भी भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनवाए हुए मंदिर आज भी ज्यों की त्यों जीवंत हैं, आज भी हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं वहां तक खाई खोदी हुई भरत चक्रवर्ती के 60 से पुत्रों ने, जिसे पंचम काल के मनुष्य मंदिरों को खोद करके बेच के खानी जाएंगे, इसलिए उन्होंने खाई खुदवा दी। मंदिर तो आज भी हैं, वहां कोई विमान जा नहीं सकता, नहीं तो वैज्ञानिक ले आते। ऊपर से चित्र लिया जा सकता है, चित्र हमने स्वयं देखा, किसी अखबार में छपा था, उसमें लिखा था कैलाश पर्वत पर निर्मित स्वर्ण के द्वारा निर्मित 72 जिनालय। महान भाव धर्म के साथ जो जोड़ दिया तो उसका तो निश्चय कल्याण। तो अपनी धन का सदुपयोग कैसे करना है ये संवेगी श्रावक जानता है। वह कहता है कि धर्मात्मा व्यक्ति जो भी है, ये भगवान धर्मात्मा को कष्ट ना हो। कई बार धर्मात्मा का स्वास्थ्य खराब हो जाए ना, तो धर्मात्मा वह कह रहा कोई बातें ठीक हो जाऊंगा, अन्य व्यक्ति कह रहे भगवान इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, बड़ा धर्मात्मा है, पूजा पाठ करने वाला है, इसके स्वास्थ्य खराब होने से हमारे धर्म ध्यान में बाधा आ रही है, ये स्वस्थ हो जाए, भले ही हम अस्वस्थ हो जाए।
तो धर्मात्मा के प्रति सबकी भावना जुड़ती है। तो शम्भी का अर्थ है कि धर्म के फलों को देख करके, धर्म को देख करके जो कोई भी धर्म की क्रिया कर रहा है, जो कोई भी कर रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत आपका शत्रु ही क्यों न हो, जो कोई भी धर्म की क्रिया कर रहा है उसकी अनुमोदना करो। इसके संबंध में एक प्रसंग सुना दें। पद्म पुराण में भी दिया है और रामचंद्र मोक्षु केशवणी जी के शिष्य, उन्होंने भी पुण्यासा कुश में दिया है। कनकपुर नाम का एक नगर था। उस कनकपुर नगर में कनक रथ नाम का राजा राज करता था। अपनी प्रिया का वात्सल पूर्वक, न्याय पूर्वक वह परिपालन करता। बड़ा पराक्रमी, धर्मात्मा, विज्ञ राजा था। उसने मुनि महाराज से पूछा, मेरे पास अपार धन संपत्ति में क्या करूं? महाराज जी ने कहा, धन संपत्ति दान देने से बढ़ती है। जैसे धन चक्रवृद्धि ब्याज से भी नहीं बढ़ता, उससे ज्यादा बढ़ती है। तो धर्म करने से, पुण्य करने से, दान देने से बढ़ती है। दान जिसने भी दिया है, चाहे गरीबी में दिया, अमीरी में दिया, चाहे सामान्य परिस्थिति में दिया, जिसने दिया है उसको वृद्धि से प्राप्त हुआ है। खेत में एक बीज डालो तो 100 मिलेंगे, 200 मिलेंगे, क्योंकि व्यापारी अपने व्यापार में कितने गुना करता है। एक ने कहा, मैं तो अपने व्यापार में 10% कमाता हूँ, 100 के 110 करता हूँ। दूसरा का मैं 20 कमाता हूँ। तीसरा का मैं 50%। चौथा कहता है मैं तो 100%, 100 रुपए की वस्तु को 200 बेचता हूँ। कोई कहता है मेरा काम तो भी ऐसा है, फैक्ट्री है, 10 रुपए का आइटम 500 में भी चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठीक है। किसान भी वहां बैठा था, उससे पूछा, तू क्या करता है? तू तो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, तू अपने व्यापार में कितने गुने करता है? उसने कहा, ठहरो। वह खेत पर गया, एक तिली का पेड़ उखाड़ करके ले आया। उस तिली के पेड़ में कई शाखाएं थी। एक एक शाखा में 50 जो घेंटी होती है वो लगी हुई थी, और एक ही उस घेंटी में 50-50 कम से 20 वह सूखा उखाड़ के लाया और कपड़ा बिछा करके यूं उल्टा कर दिया। बोले, एक तिली का बीज बोया था, उसकी कितनी गिन लो, 1000 है, 2000 है, 5000, कितने दाने गिन लो, मेरे इतने को नहीं होते ही। व्यापारी होते पति सब शांत रह गए। तभी एक धर्मात्मा आया, उससे पूछा, तू क्या करता है? कुछ काम धाम करता नहीं, ठलुआ बैठा रहता है, बस मंदिर पहुंच गया, जाप लगा ली, क्या करता है? बोले, मुझे नहीं मालूम। इतना मालूम है कि यदि 1 पैसा भी मैंने मेहनत की कमा करके दिया है, शास्त्रों में लिखा है 1 पैसे के दान से यदि देवों की संपत्ति मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। 1 पैसे के दान से कितना मिल सकता है? धन्य कुमार ने अक्कत पुण्य की पर्याय में आहार दान की अनुमोदना की थी। मृष्ट दाना आहार दे रही थी मुनि महाराज को। कहानी सुनी होगी आपने, धनपाठ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? चलो अभी संक्षिप्त सुना देते हैं। पहले कनकपुर के राजा की कहानी सुना देते हैं, धर्म की, फिर धर्म के फल की सुनाएंगे। तो उस राजा ने मुनि महाराज से पूछा कि धन की वृद्धि में चाहता हूं, कैसी हो? तो महाराज ने कहा, दान देने से। दान कैसे हो सकता है? दान शावक के लिए 2 चीज में दान होता है। कौन कौन सामने भी लिखा, दानम पूजम मुखम सावेदम्बो। पूजा करोगी, अपनी द्रव्य लगाओ तो दान होगा, मुनि महाराज को पड़गाओगी, आहार दोगे तो भी दान होगा। ऐसा नहीं कि किसी और के चौक में पहुंच गए, उठाई उसकी वस्तु को दे दी और तुम दानपति बन गए। ऐसे दानपति नहीं बनना। दानपति तब बनता है व्यक्ति अपनी स्वयं की न्यायोपार्जित द्रव्य को यदि शब्द क्षेत्रों में दान देता है, तब तो वह दानवीर भामासा कहला सकता है। और दूसरे की वस्तु उठा करके दान में दे देगा तो चोर कहलाएगा, चोरी का दोष लगेगा। जैसे चौका लगाया, वो कह रहा है कि मैं वैसी मेहनत कर रहा, ये बाहर से आए और मैं दे नहीं पाया, ये उठा करके पहले दिए जा रही है। तो ऐसा नहीं। तो दान और पूजा करने से भगवान की पूजा करना है तो मंदिर की द्रव्य लेकर के पूजा नहीं करना। कभी जीवन में जब भी पूजा करना हो, तुम्हारी सामर्थ मुट्ठी भर चावल की हो तो मुट्ठी भर चावल चढ़ाना, 2 मुट्ठी नहीं चढ़ाना। तो अपनी पूजा से, द्रव्य से पूजा करोगे तो पूरा पुण्य मिलेगा। और उसका इतना मिलेगा
एक गरीब व्यक्ति भी मुट्ठी भर चावल चढ़ा करके अगली भव में चक्रवर्ती बन सकता है। एक निर्धन व्यक्ति भी 5 कौड़ी से यदि पूजा करके वह राजकुमार बन सकता है और स्वर्ग का देव बन सकता है। तो कनकपुर के राजा कनकरत्न ने मुनि महाराज की प्रेरणा से महार्चना कराई। कहाँ कराई? कहाँ पर कराई? मंदिर में नहीं, उसने चतुष्पथ चौराहे पर बहुत बड़ा पांडाल लगवाया और जिनवी में विराजमान करा के पूरे नगर में घोषणा कराई कि सभी व्यक्तियों को महाअर्चना में सम्मिलित होना है। राजा का ही आदेश है। जिनकी पात्रता नहीं है, सूतक पातक है या और कोई प्रतिकूलता है, उनके लिए माफ है, अन्यथा सब व्यक्तियों को आना है। और ये भी आदेश कर दिया, चतुष्पथ पर 4 रास्ते आ रही, यहाँ से कोई भी व्यक्ति आए महाअर्चना में एक अर्घ चढ़ा करके जाए, भोजन ग्रहण करके जाए। कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के बिना अर्घ चढ़ाए यहाँ से चला नहीं जाए। ठीक है, महाअर्चना चल रही। विद्वान, प्रतिष्ठाचार्य, संगीतकार, नगर के सभी श्रेष्ठ मंत्री सब लोग आनंद ले रहे। एक प्रीतिंकर कुमार का बालक, जिसका नाम था प्रीतिंकर कुमार, ब्राह्मण पुत्र था, मिथ्या दृष्टि था, भद्र प्रणामी था। वहां से निकल के जा रहा था, ध्वनि सुनाई दी तो उसकी उत्सुकता हुई, क्या हो रहा है शोरगुल सा, बड़ा आनंद आ रहा है। लोगों ने, सैनिकों ने पकड़ लिया कि पहले तो अर्घ चढ़ाओ भगवान के सामने, भोजन करो तब बाद में जा पाओगे। पूछा बात क्या है, क्या मामला ही? यहाँ के राजा कनक ने महाअर्चना कराई है। उसने कहा कोई भी यहाँ से निकलेगा अर्घ चढ़ा के जाएगा, भगवान को धूप लगा करके और भोजन करके तब जाएगा। ठीक है, वह जब देखता है भगवान का वैभव देखता है, आंखें खुली की खुली रह गई। इतना वैभव उसके पास, राजा के पास, मैं तो गरीब, मेरे पास तो कपड़े भी फटे पुराने से हैं। हे भगवान, जीवन में यदि मेरे पास भी राजा जैसा वैभव हो जाएगा तो मैं भी ऐसी महाअर्चना कराऊंगा। ये उसने भावना भाई, चला गया। अपने काम से जाना था, अपने समय पर मृत्यु को प्राप्त हुआ और वह भद्र प्रणाम थे उसके, देव बन गया व्यंतर जाति में। जिस जंगल में वो देव बना था वहां पर 2 मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। अचानक जंगल में आग लगी। उस देव ने देखा, अरे मुनि महाराज मेरे क्षेत्र में आग लग रही है, कहीं इन पर उत्सर्ग न आ जाए, इनकी मृत्यु ऐसी न हो जाए। अपनी विक्रिया से उस देव ने बारिश करा दी, जंगल की आग शांत हो गई। मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वह देव अपनी आयु को पूर्ण करके उदित कुमार नाम का राजकुमार होता है। अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मेरा मन महाअर्चना कराने का है। उसे जाति शुण हो गया, मैं राजकुमार कैसे बना? तो उसे जाति शुण हो गया, मैंने वहां पर अनुमोदना की थी, उस धर्म की क्रिया की अनुमोदना की थी। मैं देव बना, मुनि महाराज की रक्षा की, वहां से आकर के मैं यहाँ पर राजकुमार बना। अब उसे याद आता है, मैं पूजा करूंगा, महाअर्चना करूंगा। पिताजी का बेटा तुम्हारा राज्य, जो चाहो वैसे करो। किंतु वो पिताजी मेरा राज्य में मन नहीं लगता, बस मुझे तो महाअर्चना करानी है। महाअर्चना कराई, महाअर्चना करा के पिताजी से कहता है, पिताजी मैं तो दीक्षा लूंगा, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। मैंने तो भावना भाई थी ऐसा वैभव मुझे प्राप्त होगा तो मैं भी ऐसी महाअर्चना कराऊंगा, इसलिए मुझे अर्चना करानी है, बस राज्य नहीं चाहिए। दीक्षा ले ली, दीक्षा लेके तपस्या की, स्वर्ग के वैभव को प्राप्त किया। वहां से आकर के राक्षस वंश में महाराक्षस नाम का महामंडलेश्वर राजा हुआ और पुणे 4000 रानियां उसकी, 4000 मुकुटबद्ध राजा अधीन थे। एक दिन जल क्रीड़ा करने के लिए गया, कंबल में मृतक भ्रमर को देख करके वैराग हो गया। सुब्रत नाम के मुनि महाराज के पास गया, अवधि ज्ञानी थे, अपने पूर्व पूछे, दीक्षा ले ली। अमर राक्षस और विक्रम राक्षस, भानुरक्ष और विक्रम रक्ष, शायद दोनों के पुत्र थे, उनको दोनों को राजा युवराजा बना करके दीक्षा ली, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति धर्म का कार्य करी, हाथ जोड़ के अनुमोदना करो। आप कब कहते ना, करी करा भी भावना भाव, अच्छे कार्य की अनुमोदना करने से भी लाभ मिलता है। इसलिए तो लोग आड़ देखने जाते हैं। दे नहीं पाए भैया, आड़ देख तो नहीं, कम से कम अकृत पुण्य लेकिन आड़ देखा था। कैसे देखा उसकी बात बता देते हैं। धम्मे धम्म फलमीय, धर्म के कार्य में कैसे अनुमोदना करना। अकृत पुण्य उसका नाम क्यों पड़ा? उसके पिता कामवृष्टि, माता मृष्टदाना।
नगर के जमींदार बनकर के रहते थे, बहुत बड़ी हवेली, बहुत जमीन उसके पास थी। जैसे ही कृत पुण्य का जीव नृषदाना के घर में आया, पिता की मृत्यु हो गई, उसकी जमीन सब छिन गई, उसके जो हवेली थी वह भी लोगों ने छीन ली, और बिल्कुल गरीबी की हालत में इसका जन्म हुआ। इसीलिए इसका नाम रख दिया अकृतपुंड। उसकी माँ जो कवि जमींदार की पत्नी कहलाती थी, जमींदार माने उस गांव के राजा, अब वह दूसरों के घर में काम करने जाती है, झाड़ू पोछा करने जाती है, आटा पीसने जाती है, तब बेटे का पालन पोषण कर रही है। बेटा ने सोचा मेरी माँ अस्वस्थ है, वृद्ध हो रही है, मुझे काम करना चाहिए। 8 साल का अकृतपुंड वह काम के लिए गया, माँ से बिना कहे हुए किसी के खेत पर काम करने लगा, और शाम को जब सबको मजदूरी दी, इसको भी दी, तो जो खेत का मालिक था उसने पहचान लिया, पूछा उसे बेटा तुम छोटे से 8 साल के काम करने क्यों आए यहाँ पर? बोले मेरे पिता है नहीं, मेरी माँ है और घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, इससे काम करने आया। क्या है तेरे पिता का नाम? कामदृष्टि। ओ कामदृष्टि, उसके यहाँ तो मैंने नौकरी की, उसी की मेहरबानी है कि आज मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। मेरी मालिक का बेटा यहाँ मेरे यहाँ काम करने के लिए आया, मैं तो ये ऐसी मेहनत नहीं दूंगा। उसे क्या दिया? रत्न मुट्ठी भर के उसे दिए। रत्न जैसे उसके हाथ पर रख के अकृतपुंड के हाथ पर, वे रत्न अंगारे बन गई। वो कहता है चाचा जी या मुझे अंगारे क्यों दे रहे? बेटा मैं समझ गया तेरा पुण्य अभी कमजोर है। फिर सोने का कंठा पहने तो गले में उतार के दिया, बेटा ये ले। वो सोने का कंठा मिट्टी बन गया। उसने कहा तुझे ये भी पाप का उदय चल रहा है, तुझे भी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर उसने कहा ठीक है, और चाचा जी आपने सबको चने दिए, मुझे भी चने दे दो। उसने कहा चने की फसल ऐसे नहीं दे करके, उसने चने वैसे खेत पर जो काम करते हैं तो उसी फसल में से दे देते हैं, उसी फसल में चने अलग से चने रखे हुए थे और लेके चने दे दिए उसे। बेटा किस में लेके जाओगे? उसने अपना उत्तरी वस्त्र उतारा, उसने पोटली बांध ली, सब रखी। 8 साल का बालक कितना बड़ा होगा। रात को आ रहा था, चने की पोटली लेके खुश हो रहा था, जीवन में पहली बार काम किया, माँ बहुत खुश होगी, बेहद खुश होगी, मैं कमा के लाया इतने चने से तो मेरी और मेरी माँ का कम से कम 4 दिन का पेट भर जाएगा।